हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरे वीडियोस देखें, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त कानपुर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऋतु चौहान मल्होत्रा में। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त कानपुर के पांडु नगर में स्थित ये सुंदर जेके टेम्पल में। ऐसा कहते हैं कि जो भी कानपुर घूमने आता है इस मंदिर के दर्शन किए बिना कानपुर से वापस नहीं जाता है। तो चलिए अब आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ। जय श्री कृष्ण। इस मंदिर के निर्माण का काम 1953 में जेके ट्रस्ट द्वारा किया गया और जनता के लिए और लोगों के लिए 1960 में इस मंदिर को खोला गया। मुख्य रूप से ये मंदिर राधा कृष्ण पर समर्पित है। मंदिर में अन्य देवी देवताओं में श्री लक्ष्मी नारायण जी, अर्धनरेश्वर, श्री नर्मदेश्वर और हनुमान जी की मूर्तियां भी हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ठीक से आपको अंदर मूर्तियों के दर्शन नहीं करा पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। इस मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। मैं भी ऐसे मौके पर इस मंदिर में पहुंची थी। सुंदर गुफा यहाँ तैयार की जा रही थी जन्माष्टमी के लिए। साथ में यहाँ पर खाने पीने का अरेंजमेंट भी है और पुस्तकालय भी है। ये मंदिर के बाहर ये सुंदर सा पार्क, साथ में ये वाटर पॉन्ड भी बना हुआ है। अगर आप लोग भी कानपुर आने का प्लान कर रहे हैं तो जेके टेम्पल आना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस मंदिर की बाकी की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे रहे मेरे जेके टेम्पल के दर्शन। आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, मैं कानपुर में सिर्फ एक दिन के लिए हूँ। देखते हैं एक दिन में मैं आपको कितना कानपुर दिखा पाती हूँ और घुमा पाती हूँ। ये लीजिए, तो हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, कानपुर के इस्कॉन टेम्पल में। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको दिल्ली का इस्कॉन दिखाया था। अब आप बताइएगा कि आपको कौन सा वाला इस्कॉन टेम्पल ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर के इस्कॉन टेम्पल। ये है यहाँ से इसका व्यू। मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 2014 में हुआ था और ये मंदिर 14 एकड़ में फैला हुआ है। रात में इस मंदिर में बहुत ही रंग बिरंगी लाइट्स होती हैं, चमचमाती लाइट्स के साथ ये मंदिर और भी खूबसूरत लगता है। मंदिर परिसर में बच्चों के खेलने की जगहें भी हैं और साथ में कैफेटेरिया भी है खाने पीने के लिए। मंदिर परिसर के अंदर ही एक पुस्तकालय है, साथ में एक और दुकान है जहाँ से आप अपने मंदिर के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे भगवानों की पोशाक ले सकते हैं, पूजा सामग्री ले सकते हैं। मैंने भी अपने कान्हा के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए यहीं से पोशाक ली। ये मंदिर कानपुर से कोई 4 किलोमीटर दूर बैठूर में स्थित है। इस मंदिर की बाकी की जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये लीजिए, तो कानपुर में आपको गंगा जी के दर्शन भी करवा देती हूँ। ये है गंगा जी। गंगा जी दर्शन करने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी तक मैं आपको 3 जगहें दिखा चुकी हूँ। अब हम पहुंच गए एक बड़ा सुंदर सा रास्ते में बना हुआ था पर्यावरण सेंटर। अब हम पहुंच गए हैं अटल घाट। यहाँ से देखने को मिलता है पूरा गंगा जी का व्यू। अटल घाट के बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ कानपुर के एक ऐसे डेस्टिनेशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर कहते हैं कि पूरा दिन भी कम पड़ता है। देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है यहाँ। ये लीजिए, तो मैं पहुंच गई हूँ सुधांशु जी के आश्रम। ये वो कानपुर की प्रसिद्ध जगहें हैं जो मैंने आपको आज दिखाई हैं। जो भी कानपुर आता है इन जगहों पे दर्शन करने जरूर आता है। ये है सुधांशु जी का टेम्पल। चलिए अब अंदर से मैं आपको इस टेम्पल के दर्शन कराती हूँ। सुधांशु जी महाराज आश्रम कानपुर में सबसे प्रसिद्ध लोगों का आकर्षण है। यहाँ कई भगवानों के मंदिर हैं।
चलिए अब आपको सबके दर्शन कराती हूँ। इस आश्रम के पीछे कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, कहते हैं कि वहां पर गरीबों के खाने पीने का इंतजाम और रहने की व्यवस्था की गई है। आश्रम के अंदर स्थित है सुंदर शिव पार्वती, राधा कृष्ण और माँ दुर्गा भी यहाँ विराजमान है। जन्माष्टमी थी तो यहाँ एक सुंदर झूले पे सजे हुए थे हमारे कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल। मंदिर के बाहर निकलकर आपको दिखेगा ये सुंदर बागीचा। कहते हैं यहाँ पर एक केव भी है। चलिए अब केव की तरफ चलते हैं, उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। गुफा को एकदम जंगल की तरह क्रिएट किया हुआ है। गुफा के अंदर ये सुंदर राम दरबार भी बना हुआ है, जहां राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया विराजमान है। स्त्री पुरुष समानता का प्रतीक ये सुंदर अर्धनरीश्वर, जिन्हें देखकर लगा बस इन्हें देखते ही जाओ। गुफा के अंदर वैष्णो माता भी विराजमान है। शिवलिंग दर्शन करने के बाद गुफा के अंत में भैरव बाबा का स्वरूप भी है। गुफा से बाहर निकलने के बाद आप महाकालेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर बैठा है सुंदर शिव परिवार। इन्हें देखने के लिए तो दुनिया से लोग आते हैं। तो दोस्तों ऐसे रहे सुधांशु जी के आश्रम के दर्शन। आप लोगों को मेरा ये कानपुर का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही हिंदू मंदिरों की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल ऋतु चौहान मल्होत्रा। जल्दी मिलती हूँ एक नई जगह, एक नए मंदिर के साथ। आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।